Hello students, today we will discuss our next topic, that is the combinations of resistors. Two types के combinations होते हैं. One is series combination of resistors and another is a parallel combination of resistor. इससे पहले हम combinations of capacitors पढ़ चुके हैं. क्लियर? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है. क्लियर? सीरीज़ में लगाएंगे, फिर पैरेलल में लगाएंगे, फिर उनकी इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, टोटल भी बोल सकते हो आप. टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कर रहे हैं, तो उसकी उन रेजिस्टर्स की टोटल क्या आएगी? रेजिस्टेंस आएगी. अब सीरीज़ या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप मोर देन 2 कितने भी रेजिस्टर्स लगा सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. क्लियर? आपकी जो क्लास का है. तो जब भी हमने कोई भी आपको दिया हुआ है, जैसे हमने अब तक कैपेसिटर का पढ़ चुके हैं और अब हम आज रजिस्टर का करेंगे. उनको सीरीज़ में कैसे लगाना है और पैरेलल में कैसे लगाना है, पहले तो वो देखना है. फिर उसके बाद उसमें से करंट और वोल्टेज का फ्लो देखना है. क्लियर? कि कौन सा जो क्वांटिटी है वो डिवाइड हो रही है फार्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे हमने कैपेसिटर वाले में किया था. तो अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसमें देखो आप. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लिए हैं. 3 रजिस्टर्स. सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसे कैपेसिटर का साइन होता था आपका ये वाला 2 पैरेलल लाइंस. ठीक है, सिमिलरली जो रजिस्टर है, या फिर उसको रेजिस्टेंसेस बोल सकते हैं हम, रजिस्टर्स या फिर रेजिस्टेंसेस, तो उनका साइन क्या होता है? लाइक दिस. ओके, ये किसका साइन होता है? रेजिस्टेंस का, और ये वाला कैपेसिटर का. क्लियर? तो इस क्लास में आपके साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको कोई सर्किट डायग्राम दिया जाएगा उसमें से सिर्फ साइन ही होंगे, आपको बताया नहीं जाएगा कि ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है. तो आपको साइन देखकर ही उसको जज करना पड़ेगा. तो इसीलिए ध्यान से समझना है. तो रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है? ये वाला किसका साइन होता है? रेजिस्टेंस का. आप यहाँ पे इन्होंने 3 रेजिस्टेंसेज ली हुई हैं. आप यहाँ पे मोर देन 2, क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन अगर हम बनाना है किसी का भी एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हम मतलब मिनिमम हमारे पास 2 तो होनी चाहिए, क्योंकि एक का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता. मोर देन 2 होनी चाहिए. वो कितने भी हो सकते हैं, n नंबर, अप टू इन्फिनिटी या फिर n नंबर. क्लियर? कोई भी इन्फिनिटी. क्लियर? तो यहाँ पे हम जो सिंपल फॉर्मूला ड्राइव करना है, उसके लिए हमने बेसिक 3 रजिस्टर्स लेके चले हैं. R1, R2, R3, और एक के एंड को दूसरे की स्टार्टिंग के साथ लगा लिया, दूसरे के एंड को थर्ड की स्टार्टिंग के साथ लगा लिया. तो इस तरह जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको क्या बोलते हो आप? सीरीज़ कॉम्बिनेशन. क्लियर? जहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी हो गई. एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ लगा हुआ है, और सिमिलरली दूसरी रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट जो है वो थर्ड रेजिस्टेंस के साथ स्टार्टिंग पॉइंट से लगा हुआ है. अब ये इसको हमने तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाकर उसके पूरे के सर्किट को हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ अप्लाई कर दिया है, अटैच कर दिया है, जिसकी वोल्टेज कितनी है? V. अब इसमें से करंट पास करेगा लाइक दिस. अब ये देखो, जब भी हमने ये देखना है, क्योंकि अब यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, या फिर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं. तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखना है. फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? अभी हम ओम्स लॉ करके चुके हैं, दैट इज़ V = IR. ओके, रेजिस्टेंसेस तो आपको पता है कि हम अलग अलग रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, R1, R2 और R3. अब यहाँ पे देखो, जब भी हमने किसी की भी डायरेक्शन देखनी है, जो करंट की डायरेक्शन देखनी है, सिंपल डायरेक्शन देखनी है कि जो करंट है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, तो पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तीनों में से जो सेम करंट पास कर रहा है. क्लियर? तो I हमारे पास तीनों में से क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. और जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल टू टर्मिनल देखते हैं. ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इसके अक्रॉस V1, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V3. क्लियर? तो V1, V2, V3, तो डिवाइड क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है. क्लियर? जो आपका V है वो डिवाइड हो रहा है. तो टोटल पोटेंशियल कितना है? V. सभी के क्रॉस R1 के क्रॉस V1 है, R2 के क्रॉस V3 है, R3 के क्रॉस V3 है. जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल कितना बन जाएगा? V. तो ये हमने लिख लिया सबसे पहले.
दैट इज़ V इज इक्वल्स टू V1 V प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद सिंपल जो आपका ये वोल्टेज है, ये वाली V जो टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल है आपके पास, I करंट जो पास कर रहा है RS। अब यहाँ पे मैंने RS क्यों लिखा, RS दैट इज़ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। V1 I R1 क्योंकि I तो सेम है R1 के अक्रॉस, R2 के, R3 के, और V2 I R2, V3 I R3। ये सारी क्वांटिटीज़ इस इक्वेशन में फिल कर दो। V की जगह पर IRS, V1 की जगह पर ये, V2 की जगह पर ये, V3 की जगह पर ये वाला, ये फिल कर दिया। अब इस जो ये वाला रिलेशन है इसमें से I कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो गया, दैट इज़ IRS इज इक्वल्स टू I कॉमन निकल गया, इधर आ गया R1 R2 प्लस R3, I से I कैंसल। सो आपकी टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुआ? ये आपको टॉपिक और क्लियर होगा जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, ठीक है। मैं कैपेसिटर के और रेजिस्टर्स के दोनों के न्यूमेरिकल्स एक साथ करवाऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो कि किस तरह हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है, जब आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स या नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा कर दिए हो और उनकी हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो। अब इसका आगे आप इक्विवेलेंट डायग्राम भी बना सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट डायग्राम। अब देखो ये R1 R2 R3 तीनों मिलकर क्या बन गया आपके पास, RS, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी टोटल रेजिस्टेंस दैट इज RS, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल वोल्टेज V के साथ अटैच की हुई है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा, क्योंकि तीनों की R1 R2 R3 को सम अप करके हमारे पास एक टोटल रेजिस्टेंस आ गई दैट इज़ RS। तो वो ऐसे उनकी जगह पर इक्विवेलेंट हो जाएगी, उनका स्टार्टिंग और एंड टर्मिनल एक रखना है हमने इन अक्रॉस द वोल्टेज। तो ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आगे हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, तो पैरेलल इस तरह लगाएंगे ना, एक रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टर्स का R1 R2 R3 के स्टार्टिंग पॉइंट्स को एक साथ अटैच कर दिया और एंडिंग पॉइंट्स को एक साथ अटैच कर दिया। तो इन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तीनों रेजिस्टर्स का सेम है, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V। तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V, ठीक है, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग और एंड टर्मिनल है वो सेम है, तो वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट करंट देखो, अब करंट देखो, पहले यहाँ पे देखना है, तो मैंने बताया था ना कि जब भी करंट को देखना है हमने उसकी डायरेक्शन देखनी है हमने। तो यहाँ पे जाएगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना। फिर इधर सपोज R1 चला गया, R2 के क्रॉस I2 चला गया, इधर R3 चला गया, ठीक है। तो इसमें से पास होकर फिर यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, फिर तीनों मिलकर यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका I, टोटल करंट, ठीक है। तो इसमें हमने वो कंसेप्ट नहीं लगाना रेजिस्टेंस का, सीधा उसकी डायरेक्शन देखनी है जब हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, करंट। सो हमने लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन लिख ली उसकी, दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V अपॉन RP फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो I1 इज इक्वल्स टू V, क्योंकि V सेम है, सभी के क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम। तो यहाँ पे हमने सेम ले ली, दैट इज V अपॉन R1, I2 की वैल्यू हो गई V अपॉन R2, I3 की वैल्यू होगी V अपॉन R3। ये पता चल गया आपको रिलेशन किससे लिया हमने, ओम्स लॉ से। V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। सो I की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, V अपॉन R, ठीक है, V अपॉन R। सो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में फिल कर दो आप। तो V अपॉन RP इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V सभी में से कॉमन कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, ये वाला, दैट इज 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपकी टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसको RP से डिनोट करते हैं हम, दैट इज अ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका भी इक्विवेलेंट डायग्राम बन जाएगा आपके पास, क्या आएगा, इन तीनों का कैलकुलेशन करके आपके पास RP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहले 1/RP की वैल्यू आएगी, फिर उसको रिवर्स करके हम RP की वैल्यू निकाल लेंगे उसमें से, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगी अक्रॉस द तीनों, क्योंकि टर्मिनल सेम रखने हैं, उसके स्टार्टिंग और एंड टर्मिनल जो है RP का वो सेम रखना है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि तीनों का सम अप करके वो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आई है लाइक दिस, ठीक है, ये वाली चीज़।
क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना टोटल जैसे R1 R2 R3, तो इसी के अक्रॉस आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आएगी। क्लियर? तो ये देखो एंड और स्टार्टिंग पॉइंट हमने किसके साथ अटैच कर दिया, वोल्टेज के साथ। तो ये आपकी टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपने ध्यान से रखने हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनका स्पेशल केस क्या आ जाएगा, अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखें, सबसे पहले सीरीज़ स्पेशल केस आ जाएगा दोनों में कि अगर जो आपके रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है, वो सेम है और उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है आपको। सपोज R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल्स टू R3, तीनों की वैल्यू क्या है आपके पास, R। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिल करेंगे तो RS क्या आ जाएगी आपके पास, R1 प्लस R1 सॉरी R प्लस R प्लस R, दैट इज RS इज इक्वल्स टू 3R। ये आ जाएगा ना आपके पास, RS कितना आ गया, 3R। तो जर्नल भी कर सकते हो कि आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल में आपको बताया गया है कि 5 रजिस्टर्स हैं, ध्यान से सुनना, 5 रजिस्टर्स हैं और उन सबकी रजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है। उन सभी की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। तो आप सीधा ये वाला फॉर्म, और वो सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। ठीक है, पांचों के पांचों, तो आप सीधा डायरेक्ट ये रिलेशन लगा सकते हो जस्ट फॉर द इक्वल रेजिस्टेंसेस। अगर वो रेजिस्टेंसेस सेम है, उन्होंने बताया ना कि सारी की सारी रेजिस्टेंस सेम है और हर एक की वैल्यू कितनी है, 10 ओम, और कितनी रेजिस्टेंस है, 5। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, क्या लग जाएगा, यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस थी, 3, तो यहाँ पे 3 आया था और सभी की वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैंने जो अभी मैंने केस बताया है कि 5 रेजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके, 5R, और सभी की रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 ओम, दैट इज 10। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 50 ओम। ठीक है, दैट इज 50 ओम, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी अगर आपको दिया हुआ है कि सारी की सारी रेजिस्टेंसेस सेम है, सभी की वैल्यू सेम है, तो RP इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1/RP इज इक्वल्स टू 3/R। ठीक है, तो RP निकालना है, RP किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, R/3। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको केस दिया हुआ है, क्या केस दिया हुआ कि आपके पास 5 रजिस्टर्स हैं और उन सभी की रेजिस्टेंस सेम है, 10 ओम, और उनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। उनको क्या लगाया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो डायरेक्ट ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे हम, दैट इज RP इज इक्वल्स टू R/5, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस थी तो 3 आया था। हम जो मैंने न्यूमेरिकल केस दिया है अभी आपको, उसमें 5 है और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है, 10, तो 10/5 आ जाएगा, दैट इज 2 ओम। तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 ओम। जस्ट फॉर दिस इज फॉर द, अगर आपकी जो रेजिस्टेंसेज है वो क्या है, सेम है। ओके, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? आगे मैं और न्यूमेरिकल्स की भी आपको करवाऊंगी क्लास में। ठीक है, फिलहाल इतना देख लो, दैट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला है और सेम के लिए ये, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला बन गया और स्पेशल केस के लिए आपके पास ये वाला है। ओके, थैंक यू।